मैं प्रधान संपादक हिमांशु सिंह सेंगर .tv इंडिया। आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा सामने है, कालपी नगर के जनता के लिए भी है। इसमें क्या है, जो NHI में ओवरब्रिज बना हुआ है, इसमें जो ढाल पे उतरता हुआ जो पुल आता है, जो कानपुर तरफ जाता है वापसी, उसमें आए दिन कोई ना कोई हादसे होते हैं। वर्तमान में अभी 4-5 दिन पहले एक लड़का जो था बेचारा, उसके तो इतनी बुरी तरीके से उसकी मृत्यु हुई है कि उसकी तो पूरी बॉडी पिछड़ गई ट्रक के नीचे आके, और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई। शायद मेरे ख्याल से अभी तक शिनाख्त हुई है। कहाँ की घटना है? ये कालपी में हमारा जो ये बाईपास पे जो ओवरब्रिज उतरता है, जस्ट उसको उतरते ही संगी गवद्दे होटल के ठीक सामने दुर्गा मंदिर जो बना हुआ है नया वाला, उसके ठीक सामने यहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना होती है। और बगल में सर्विस लेन भी बना हुआ है, उसमें बहुत हद तक गड्ढे हैं। सर्विस लेन में एक आध ट्रक को भी खड़े कर देते हैं, वहाँ डिवाइडर भी टूटा हुआ है। उस दिन मैं ही बच गया था जाते समय, और गाड़ियाँ अचानक घुस जाती हैं, डिवाइडर टूटे हुए हैं। तो हमारी केवल NHI डिपार्टमेंट से और जो भी अधिकारी हैं उनसे केवल ये अपील है कि वहाँ पे अगर हो सके तो एक आध डिवाइडर बना दें। इससे क्या है, गाड़ियों की रफ्तार थोड़ा कम हो जाएगी। और ये डिवाइडर टूटे हुए हैं, कृपया इनको क्लियर करें, उनका निर्माण दोबारा कराएं। और जो सर्विस लेन में ट्रक वगैरह खड़े हो जाते हैं, इनको यहाँ से हटवाया जाए। और उस ट्रक के खड़े होने के बाद जो साइड में जगह बचती है, वहाँ देखिए जाके, आप अभी अपनी आंखों से जाकर देखिए, वीडियो बना लीजिए, तो वहाँ गड्ढे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर वहाँ कोई गाड़ी जाती है तो पलट भी सकती है। अच्छा, ये जो चौराहा है, यहाँ से किन किन जगह के लिए रास्ता जाता है? क्या कोई ऑफिस है या किस तरह से, क्या कहाँ के लिए रास्ता? बगल में ही ऊपर एक स्कूल बना हुआ है बच्चों का, जिसको टिल्ला वाला स्कूल कहते हैं, उस तरफ व्यास मंदिर के लिए रास्ता जाता है, में बुधवाली के लिए रास्ता जाता है, सरकारी अस्पताल के लिए रास्ता जाता है, तहसील के लिए रास्ता जाता है, वहीं स्टेट बैंक के लिए रास्ता जाता है, रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता नगर का ये प्रमुख चौराहा है। हाँ, नगर का प्रमुख चौराहा। और यहाँ पर जो है ओवरब्रिज का निर्माण किसी कारणों से नहीं हो पाया है। अंडरपास का जी, अंडरपास भी नहीं बना है, तो इस वजह से यहाँ पे जो दुर्घटनाएं आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। अभी शायद वर्तमान में 6 या 7 महीने पहले एक इंटर कॉलेज की लड़की थी, कोचिंग पढ़ने जा रही थी, उसका भी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो बेचारी ऑन स्पॉट खत्म हो गई थी। उसके पहले एक बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट हो चुका है, बुजुर्ग व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका है। एक तो बाप बेटा मोटरसाइकिल, दोनों थे वो एक्सपायर हो गए थे तुरंत ऑन स्पॉट पे। ये बड़ा खतरनाक और संवेदनशील एरिया होता जा रहा है दिन पे दिन। और इसमें ये जो प्रतीक्षालय भी उसमें बगल में बना हुआ है, कि अब क्या प्रतीक्षालय में सारी व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए जो है, राहगीरों के लिए है? वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है वहाँ, ना कोई अन्य व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे सिर्फ प्रतीक्षालय बना हुआ है। आप उसको कह लीजिए सफ़ेद हाथी खड़ा हुआ है। अगर पानी आपको पीना है तो या तो आप उसी होटल में जाइए, या गवद्दे होटल में जाइए, या बगल में चाट का एक होटल बना वहाँ जाइए, या बगल में जो पीछे वो पानी का जो वाटर कूलर लगा हुआ है वो भी बंद है, वो चल ही नहीं रहा, तो पानी ही नहीं रहता है। अब प्रतीक्षालय बगल में बेचारा वो चाय की टपरी रखे हुए हैं, तो वो चाय वाला ही अगर पानी वानी किसी को दे दे, अदरवाइज वहाँ पर कोई सुविधाओं के नाम पे जीरो है, सुविधा किसी प्रकार की। जैसा कि हमने प्रतीक्षालय में देखा है, शाम के टाइम पे वहाँ क्या प्रकाश की कोई व्यवस्था रहती है? नहीं, यहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था है, ना कोई लाइट है, ना कोई मतलब किसी तरीके की प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, जीरो है। तो इन मांगों, इस समस्याओं के साथ आप किस तरह से शासन प्रशासन से मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो पुल उतरा है, इसके बाद कम से कम या 2 या 3 छोटे छोटे टाइप के डिवाइडर बना दिया जाए, जिससे जो गाड़ियाँ रफ्तार में आती हैं, तो ढाल है, गाड़ियाँ रफ्तार में और ड्राइवर थोड़ा तेज़ कर लेता है गाड़ी, तो उनमें कम से कम थोड़ा रफ्तार में कमी आएगी, तो हो सकता है कि हादसों में बचाव हो। प्लस में जो पुल के नीचे उतरने के बाद जो साइड में बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग का निर्माण कम से कम आगे 200-250 मीटर तक होना चाहिए, इससे कोई पार न कर पाए वो चक्के। और थोड़ा सा उसको कम से कम 4 फीट तक ऊंचा, 5 फीट तक ऊंचा करें कि आदमी को निकलने में या टापने में दिक्कत हो। अच्छा, दोनों रोड के बीच में, हाईवे में बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है, वो बीच में डिवाइडर भी खत्म कर दिया गया है कुछ जगह पे। हाँ। उसका क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? कारण उसका ये है कि ट्रक वाले खड़ा करते हैं, उनके पहियों से रगड़ के, और आपको मालूम है गुणवत्ता ही सारा काम होता है। आप अभी डिवाइडर में जाइए, एक लात मार दी, डिवाइडर टुकड़े हो जाएंगे। वो डिवाइडर बहुत दिन से टूटा हुआ है, और वहाँ पे एक अभी हादसा हुआ है, जस्ट अभी मेरे साथ ही बच गया हूँ, परसों में मेरे साथ ही हादसा होते से बच गया, और भी कई लोग इस तरीके से बच गए। अभी जस्ट अभी एक सामने हमारे चाचा निकल रहे थे, उनके भी बच गए हैं, वो भी हादसे होते थे। तो आए दिन हादसों को ये न्योता दे रहा है चौराहा इस समय, और अगर इनको बचाव करना है तो वहाँ प्रशासन से और NHI डिपार्टमेंट से मेरा अनुरोध है कि आप लोग वहाँ पे 2-3 या ब्रेकर छोटे टाइप के बनवा दीजिए, जिससे कुछ गाड़ियों की स्पीड कम हो। प्लस में ये ब्रेकर जो डिवाइडर जो बना हुआ है, इसका निर्माण कराया जाए दोबारा, और जो बैरिकेडिंग वहाँ पुल से खिंच के आई है, इसको आगे 300 मीटर आगे तक क्लियर किया जाए। और ब्रेकर